यूसीसी के बारे में आपको कुछ बताना है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्सा सिविल कोड। ये एक्सा सिविल कोड क्या होता है मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, मोटा मोटी बातों को समझ लीजिए। अभी हमारे मौजूदा सरकार एक कानून पास करने के लिए जा रही है कि हिंदुस्तान में एक सा सिविल कोड होना चाहिए, यानी एक सा कानून, एक जैसा। कुछ काम ऐसे हैं जैसे शादी ब्याह, तलाक, ज़मीन जायदाद का बंटवारा, और इसी तरह हमारे धर्म में और भी बहुत सारे मसाइल, उनके ऊपर भी बात आ सकती है। ये सब एक जैसा होना चाहिए। क्या इस बात को हम लोग मानने के लिए तैयार हैं कि जैसे हिंदू लोगों की शादी है उस तरह हमारी भी हो? जैसे वो लोग अपनी वरासत को बेटियों को नहीं देते, बेटियों को महरूम कर देते, हमारा भी ऐसा कानून हो। जिस तरह वो लोग तलाक, यानी बाज धर्मों में तो ऐसा है कि शादी के बाद तलाक हो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हमारे भी ऐसा हो सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हो जहाँ एक्सा सिविल कोड है, और हमारे हिंदुस्तान में भी जोर शोर से आवाज़ चल रही है कि यहाँ भी एक्सा सिविल कोड हो। अब इसके लिए जो है इनके खिलाफ में आवाज़ कौन उठा रहे? मुसलमान। तो मेरे भाई और दोस्तों, जिन उलामा ने मुझे फ़ोन से बताया या व्हाट्सएप के जरिए से बताया कि मौलाना इसके बारे में जुमा में खुतबा होना चाहिए, तो मैंने उसको बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि जितने आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उतनी ही मजबूती से वोट उनको पड़ेगा। और मैंने रीजन भी बताया, आप जितने उनके खिलाफ करेंगे उतना वोट उनको ज़्यादा पड़ेगा आने वाला इलेक्शन में। और अगर आप चुपचाप बैठेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कानून पास हो जाएगा। आप किधर से बच नहीं सकते हैं। बचने का उपाय एक ही है। आज ही तो एक्सा सिविल कोड हो चुका है, बाकी कहाँ है बताइए? हिंदुस्तान में चाहे अहले हदीस में हो, चाहे देवबंदी में हो, चाहे बरेलवी में हो, चाहे कुल्हिया बिरादरी में हो, चाहे शेरशाबादी बिरादरी में हो, चाहे और किसी बिरादरी में हो, क्या इस्लामी तरीके से शादी होती है? 99% गैर इस्लामी तरीके से शादी होती है। लड़का लड़की देखने से लेके आखिरी रसूम तक। और मुझे तो मालूम नहीं है, शायद हजारों में एक निकल जाए कि बिना जहेज के और बिना डिमांड के आज के डेट में शादी होती है। मेरे भाई और दोस्तों, आप इनके खिलाफ आवाज उठा दीजिए। एक्सा सिविल कोड को खिलाफ जो है, आप जो है बटन दबाएंगे, वोट डालेंगे, उनका एक लिंक बना हुआ है, उस लिंक के जरिए से आप सपोर्ट करेंगे। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ वहां जब सपोर्टर पहुंचेंगे तो ये कानून लागू नहीं करेंगे। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नियम भी नहीं है। अल्लाह ताला के कानून ऐसा है ही नहीं है। अल्लाह का कानून है कि जो हमने कहा तुम उस पर अमल करो। एक्सा सिविल कोड को लागू करने के लिए आप इस्लामी तरीके से शादी ब्याह को करना शुरू कर दीजिए। जिस तरह लड़का लड़की देखना चाहिए, जिस तरह बारात जाना चाहिए, जिस तरह निकाह इजाब व कबूल होना चाहिए, जिस तरह दावत वलीमा होना चाहिए, बस आप इस्लामी तरीके से शादी ब्याह शुरू कर दीजिए, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इस्लामी तरीके से तलाक का सिस्टम बना लीजिए, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तलाक कैसे होता है? शादी हुई, मेरा मन नहीं हुआ, हम लड़का क्या नहीं रहेंगे, कुछ भी नखरा किया 1-2 महीना तक, कुछ केस मुकदमा हुआ, पंचायती बैठे, 5 लाख रुपया लड़का को देना पड़ेगा। मौलवी साहब आपको तलाकनामा लिखिए। क्या दाल भात मिल गया है कि जब मन हो तब मौलवी को बुलाओ, तलाकनामा लिखवा लो? कसम खुदा की मैं बता रहा हूं, जब तक तलाक इस्लामी तरीके से नहीं होगा, शादी इस्लामी तरीके से नहीं होगी, आपका वरासत इस्लामी तरीके से नहीं बंटवारा होगा। आज 99 नहीं, मैं तो आज तक देखा ही नहीं कि वरासत जो है सही तरीके से तकसीम हुआ हो। हर घर में ये बीमारी है। क्या बीमारी है? माँ बाप चले गए हैं और बची हुई जमीन को कम से 5 साल तक पहले भाई लोग जोतेंगे, आबाद करेंगे।
उसके बाद 5 साल के बाद किसी बहन ने आवाज उठाई है तो देंगे नदी के किनारे में जहां घास फूस है, जहां कोई फसल होगा नहीं, वहां पर 5 कट्ठा 10 कट्ठा कर देगा, ज्यादा आवाज उठाएगी, बोला कि चुपचाप खामोश हो जाओ वरना तुम हमारे अंगना में नहीं आ सकती हो। नहीं होता है कहीं भी। बेटा बेटी को सही तरीके से वरासत के हिस्सा नहीं मिलती है। मेरे भाई और दोस्तों, आप सही तरीके से देना शुरू कर दीजिए, एक साथ सिविल कोड खत्म हो जाएगा। ये लिंक को दबाने से कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो कहा कि मौलाना बात तो सही है। आज जितनी मीटिंगें चल रही है, चाहे जमीयत उलमा हिंद से हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से हो, चाहे जमीयत अहले हदीस हो, किसी भी मुस्लिम तंजीम से हो, एक साथ सिविल कोड को रोकने के लिए जितनी मीटिंगें हो रही हैं और जितनी मशवरा कर रहे हैं, अगर इतनी मीटिंगें इन आज जो हम लोग गैर इस्लामी तरीके से शादी ब्याह करा रहे हैं, तलाक करा रहे हैं, सही से वरासत को तकसीम नहीं कर रहे, इसको रोकथाम के लिए अगर मीटिंग होने लगे तो मेरे भाइयों समाज में सुधार आ जाएगा, एक साथ सिविल कोड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन बताइए। मैंने चिमनी बाजार के सरजमीन पर कई मीटिंगें किए हैं जहेज को रोकने के लिए। अरे आम पब्लिक तो दूर की बात है, उलामा ने कहा है याकलाई खाली तंजीर मौलवी साहब आसे ना कि जासियार मौलवी साहब नहीं, वही बोर्ड का काबिल है गेছে, खाली मीटिंग করবে, এটা বিয়েতে যাব না, এটা পড়াবো না, এই করব না, আর মৌলवी नहीं নাকি? মৌলवीরা এগুলা কথা কইছে। जिंदगी में बुराई नहीं रोकेगी मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए कानून अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, एक साथ सिविल भी खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र में जो प्लानिंग है वो भी खत्म हो जाएगा, सब दुश्मन खत्म हो जाएंगे। अल्लाह की कानून को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाल आलमीन हम सब लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, मैं उधर और जाना नहीं चाहता हूँ। आप लोग बहुत ही समझदार लोग, ये सब कुछ समझते हैं। मेरा जो उन्वान है, जो शुरू से आप लोग सुने हैं कि हमारे अंदर जब तक आना यानी घमंड और मैं को ख़त्म नहीं करूँगा, समाज में कभी भी शांति और हमारे समाज में जो आज एक दूसरे से दूरी बना के हम लोग भाई भाई में दुश्मनी, गांव गांव में दुश्मनी, टोला टोला में दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। अपने अंदर से घमंड को ख़त्म करना है, कीना कपट को ख़त्म करना है, हसद को ख़त्म करना है, बुग़्ज़ को ख़त्म करना है मेरे भाई और दोस्तों। और इस सिलसिले में मैंने एक लंबी हदीस बयान की थी और हदीस का आखिरी टुकड़ा बचा हुआ था। वो क्या था कि हिलाल बिन उमैया ने अपनी बीबी के ऊपर जो इल्ज़ाम लेकर के आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के अल्लाह के रसूल, मेरी बीबी जो शरीक बिन शामा के साथ फंसी हुई है, तो उसकी बीबी ने इनकार किया, गवाह नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिलाल बिन उमैया को कहा, हिलाल बिन उमैया या तो तुम 4 गवाह पेश करो, तुम एक हो और तुम्हारे अलावा और 3 गवाह पेश करो, वरना तुम्हारे ऊपर 80 कोड़े बरसाए जाएंगे। अल्लाह ताला की आयत नाजिल हो गई, सूरह नूर की 4 आयत नाजिल हुई, जिसमें यह कहा गया कि मियाँ बीबी के लिए गवाह की जरूरत नहीं है, उसको 5 मरतबा कसम खाना पड़ेगा। और जब हिलाल बिन उमैया कसम खा लिए, बीबी की बारी आई, बीबी भी कसम खा चुकी थी 4 बार। लोगों ने कहा, आए हिलाल की बीबी सोचो समझ लो, तुम झूठी कसम अगर खाओगी ना तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो हदीस के अल्फाज में क्या था कि उन्होंने क्या किया, अपने आप में हिचकिचाई कि मैं सच बताऊं कि झूठ बताऊं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी कौम की नाक न कट जाए, अपनी कौम की इज्जत न चली जाए, इसलिए उन्होंने आखिर बार यही कहा, ला अफ़ज़हु कौमी सायर अल-यौम, ला अफ़ज़हु कौमी सायर अल-यौम, मैं अपनी कौम की इज्जत जिंदगी भर के लिए उसकी मैं बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, ये कहकर उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ मैं सच्ची हूँ, मेरा शौहर झूठा है। अगर मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल होगा। देख लीजिए, जानबूझकर झूठी कसम खाए,
उनकी बातों से, उनके जवाब देने की कैफियत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए थे और लोग भी समझ गए थे शायद ये झूठी कसम खा ली है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबसिरू, क्या कहा? अबसिरू, ऐ लोगों तुम लोग शरीक बिन हिलाल बिन उमैया की बीबी को देखते रहना, खबर लेते रहना। क्या खबर लेते रहना? फ़इन जात बिही अबयजा सबतन क़ज़ियल ऐनैन फहुवा हिलाल बिन उमैया, यानी इसके पेट से जो बच्चा होगा, ये बच्चा अगर सफ़ेद गोरा रंग का, लटके हुए बाल और ख़राब आँखों वाले अगर हो गया बच्चा, तो समझ लेना फहुवा हिलाल बिन उमैया, ये हिलाल बिन उमैया का बच्चा है। और फिर क्या? वइन जात बिही आदम जादन रबन हम शाक़ैन फहुवा शरीक बिन शहमा, अगर बच्चा गंदम गु रंग वाला, पतली पंडेलियों वाला अगर होता है, और फिर आगे कहा कि पीछे उलझे हुए बाल अगर होता है, घुंघरू वाले बाल अगर होता है पीछे साइड में, तो समझ लेना बच्चा शरीक बिन शहमा का है, उनका शौहर का नहीं है। निशानी बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखते रहना। मेरे भाई और दोस्तों, आगे हुआ क्या? कई महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो निशानियां से पता चला, जो निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे वो बच्चा अपने शौहर का नहीं था, शरीक बिन शहमा का था। अल्लाह अकबर। उसके बाद लोग आए अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के रसूल बच्चा तो शौहर का नहीं है, बच्चा शरीक बिन शहमा का है, आपने जो जो निशानी बताए थे, पतली पंडेली वाले, पीछे घुंघरूली बाल वाले, गंदुम रंग वाले, ऐसा ही बच्चा है तो शरीक बिन शहमा का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? लौला मा मज़ामिन किताबिल्लाहि लकाना ली वलहा शानुन, अगर अल्लाह की आयत नाजिल नहीं होती, अल्लाह का कानून नहीं आता कि जो 5 बार कसम खा ले उसका लियान हो जाएगा, पति पत्नी से, शौहर बीवी से छुटकारा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उनके लिए ना तलाक है, ना खुला है, ना फिस्के निकाह है, ऑटोमेटिक निकाह ख़त्म हो जाएगा। लियान का मसला लागू कर दिया, क़यामत तक के लिए फिर शौहर और बीवी एक जगह नहीं हो सकते, दोबारा निकाह नहीं कर सकते, इसलिए उन लोगों को उसी दिन अलग कर दिया गया है। अगर ये हुक्म नाजिल नहीं होता तो आज मैं हिलाल बिन उमैया की बीबी को बुलाता और उसके ऊपर कोड़ा लगवाते और उसको संसार करके रजम कर दिया जाता। लेकिन कानून नाजिल हो चुका था अल्लाह का कि मियाँ बीबी में गवाह कहाँ से लेके आए, और गवाह जब नहीं मिलेगा तो दिल में दिल भी नहीं मिलेगा, इसलिए कसम की बात आई, और जब कसम खा लेगी तो क़यामत की सुबह तक फिर मियाँ बीबी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर ये कानून नाजिल नहीं होता तो आज ही हम उसकी बीबी को रजम कर देते। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर देखिए कि हिलाल बिन उमैया की बीबी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए जानते बूझते उन्होंने क्या कहा? झूठी कसम खाए कि नहीं खाए? इस तरह के लोग आज भी हमारे समाज में है कि नहीं है? आज भी हमारे समाज में है। वो हमेशा तरफदारी, पंचायती में जाएंगे तरफदारी की बात, घूसखोरी की बात, रिश्वत की बात, वो कभी भी हक और इंसाफ से फैसला नहीं करते हैं। और जब तक ये रहेगा, एक साथ सिविल कोर्ट आके रहेगा, दूर नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, वो दिन दूर नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कितना चिल्ला लीजिए, लागू होके रहेगा, क्योंकि हमारे अमाल बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशिन को यहाँ बता रहे, जब तुम्हारा अमाल सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा तो तुम्हारे ऊपर ऐसा अजाब आएगा। उन अजाबों में से एक अजाब ऐसा होगा, तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाएगा, और वो आने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। पेशिन को यहाँ बता रही है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हम सब अपने अमाल को सही करना होगा। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अब आइए मेरे भाई और दोस्तों, एक हदीस और सुन लीजिए कि घमंड किसको बोलता है। एक तो घमंड क्या हो गया कि हक को छिपाना। घमंड की जो असल तारीफ है कि हक को इनकार करना व गमतुन्नास, और लोगों को हकीर समझना, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। दूसरा में आइए, जमीन पर एकड़ कर चलना, ये भी जो है घमंड की अलामत है।
ये इसलिए बोल रहे हैं कि राई के दाने के बराबर भी अगर आपके अंदर घमंड और गुरूर है तो आप जन्नत नहीं जा सकते मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए घमंड कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, इसको समझना जरूरी है। आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर का वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, तुम लोगों के, जब लोग तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के बात ना करो। ये घमंड की अलामत है। जब लोग पैसे वाले हो जाते हैं ना, या कुछ ओहदे वाले हो जाते हैं ना, गरीब किस्म के आदमी उनके पास फरियाद लेकर के आया है तो वो इधर से मुंह करके बात कर रहा है, वो गरीब आदमी, और वो इधर मुंह करके जवाब दे रहा है, क्या बात है, क्या बात है जी, ठीक है कल आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है। गरीब आदमी पहले आया अपना काम के लिए और अमीर आदमी बाद में आया। बात हो रही है अमीर के चेहरे फेस टू फेस, अमीर की जानिब से, और जवाब दे रहा है गरीब को, ठीक है कल जाना, हाँ नेताजी बताइए क्या बात है, बताइए, आइए बैठिए। जो लोगों का स्टाइल है बात करने का, आज ये घमंड की अलामत है। तुम तहज्जुद पढ़ के भी जन्नत नहीं जा सकते हो। अल्लाह का फरमान है। और क्या कहा, वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन पर एकड़ कर ना चलो, सीना तान के बहुत आदमी चलता है एकदम, बहुत लगता है कि क्या हो गया, मोबाइल हाथ में, बाल उड़ रहा है हवा में एकदम, और लगता है कि लुंगी और पैंट जो है जमीन में घसीट रहा है और सीना तान के चल रहा है। वला क्या तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन पर इकड़ कर ना चलो, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, इसलिए कि घमंड करने वालों को अल्लाह कभी पसंद नहीं करता है। एक आदमी घमंड किया था दुनिया के अंदर, क्या था, उसका अंजाम क्या हुआ था, सुन लीजिए हदीस के अंदर क्या है, बैनमा रजुलुन यतबख्तरु यमसी फी बुरदैहि कद आजबतहु नफ्सुहु, एक आदमी था, उसका नाम था कारून। कुरान में सूरह कसस के अंदर जिक्र हुआ कारून के बारे में, पढ़ लीजिएगा। कारून को अल्लाह ने दुनिया में सबसे अरबपति खरबपति बनाया था, सबसे ज्यादा मालदार बनाया था। घमंड आ गया तो उन्होंने जमीन पर चलना शुरू किया, एकड़ कर चलना शुरू किया। दोनों साइड में चादरें लटक रही हैं, जिस तरह बड़े बड़े वकील लोग क्या जो उसका जो काले कोट जमीन पे घसट के चलता है ना, बड़े बड़े वकील लोग देखे हैं ना, हम तो देखे हैं, इस तरह दोनों साइड में चादरें लटका के चल रहे हैं। और क्या क्या, कद आजबतहु नफ्सुहु, अपने आप को बहुत हैंडसम खूबसूरत समझ रहे हैं, मैं तो मैं हूं, हम जैसा और कौन है। और कारून को अल्लाह ताला ऐसा बनाया भी था, देखने सुनने में बहुत खूबसूरत, माल और दौलत, बड़ा बड़ा बाल, जमीन में घसेट के कपड़ा चल रहे थे, और अपने आप को बोले थे कद आजबतहु नफ्सुहु, अपने आप के अंदर बहुत फूले जा रहे थे, समाये जा, मैं तो मैं हूं, मेरे आगे कौन है। मेरे भाई और दोस्तों, ज़कात देने से इनकार कर दिया। मुसलमान था कारून, मुशरिक नहीं था, काफिर नहीं था। तफसीर उठा के देख लीजिए, कारून मुसलमान था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, इसके बावजूद इसका नतीजा क्या हुआ, घमंड करने की वजह से क्या हुआ, फखसफल्लाहु बिहिल अर्ज़ा, अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया, जमीन फट गई, और उस फटी हुई जमीन के नीचे में वो नीचे जाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, फहुआ यतजलजलु फीहा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो जमीन के नीचे धंसता ही जा रहा है, आज भी धंसता ही जा रहा है, एक हाथ आध हाथ करके आज भी जमीन पर नीचे जा रहा है कारून, क़यामत तक हो जाता रहेगा। अल्लाह अकबर, क़यामत तक हो जाता रहे। इबरत के लिए, निशानी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोग को कारून को दिया। तफसीर के अंदर लिखा है, हमने इबरत के लिए कारून को नमूना बनाया। मुसलमान अगर इस नमूना को देख के इबरत हासिल नहीं करेंगे, कल क़यामत के दिन वो घमंड वाला आदमी जहन्नम के नीचे इसी तरह जाता रहेगा, इसी तरह जाता रहेगा जिस तरह आज कारून जमीन के नीचे जा रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए इस बुराई से बहुत सावधान हो जाइए, दिल के अंदर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, पता क्या चला कि लोगों से चेहरा घुमा के बात करना घमंड है, और क्या कहा, जमीन में एकड़ के चलना क्या है, घमंड है। और एक घमंड है जिसमें मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे देखने के मुताबिक जो है 99% आदमी इस बीमारी में मुब्तला है। आप लोग भी देख रहे हैं, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, देख लीजिए,
घमंड किसको बोलता है? टखनों के नीचे से कपड़ा लटकाना, है ना, टखनों के नीचे से कपड़ा लटका के पहनना ये घमंड की अलामत है। आइए हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन जर्रा सौबहु खयाला, जो आदमी घमंड करके क्या कहा, तकब्बुर करके कपड़ा लटक के चल रहा है, टखनों के नीचे से कपड़ा, चाहे पैजामा हो, फुल पैंट हो, लुंगी हो, कुछ भी हो, धोती हो, कुछ भी हो, टखनों के नीचे से लटक के चल रहा है, तो लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे देखेगा ही नहीं। कौन आदमी है जी? आदमी जब बहुत बुरा होता है ना, तो उसके बाप भी बोलता है वाके कोहे दिस उजत हर सामने ना आसे, और स्त्री टेके कोई छे और बेटर कथा जो आके बाड़ी आसबे तो कहे दी तू हर सामने ना आसे, ना तो एखन हाल बागड़ा के थुबो ना, और हमें कोई के कहे ना जी के ना कोई छे, माने इतना वो खराब है, इतना वो खराब है, उसको सामने देखना भी पसंद नहीं करता है, बाप देखना पसंद नहीं करता है जी। तो अल्लाह की ज़मीन में हम लोग काट के चलेंगे, उसकी नाफरमानी करेंगे, अल्लाह भी हमें देखना पसंद नहीं करेगा। और उसके लिए एक हदीस सुन लीजिए, सिर्फ देखना ही नहीं, क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन 3 किस्म के आदमी ऐसे होंगे कि उनके लिए 4 वईदे हैं, 4 सजाएं हैं उनके लिए। 3 किस्म के लोगों के लिए 4 सजाएं हैं। क्या क्या है? नंबर 1, ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़यामा, अल्लाह ताला उनके साथ कभी बात नहीं करेगा। बात ना करना ये भी दिल में तकलीफ की बहुत बड़ी बात है। आपसे जिससे बहुत दोस्ती है ना, अगर आपके माँ बाप, आपके फला भाई बहन या आपकी बीवी शौहर आपसे हफ्ता दिन बात ना करे तो आपको कैसा लगेगा? खाने में अच्छा लगेगा, कहीं जाने में अच्छा लगेगा? साला बात के ना करे ना रे, कि हमें गलती करो जहाँ से, तो बात के ना करे ना रे, आपको छटपटी लग जाएगी, इतनी तकलीफ होगी बात ना करने से। और अगर आशिक माशूक की अगर बात है, आशिक माशूका, तो खाना भी नहीं खा सकता, उसको नींद भी नहीं आएगी। क्या बात है, मेरा मोबाइल फोन क्यों नहीं लग रहे, लगता है कि मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, बात क्यों नहीं हो रही है? उसका नींद भी हराम हो जाएगी, खाना भी हराम हो जाएगा, पीना भी हराम हो जाएगा, चलना भी हराम हो जाएगा, वो सूखना शुरू कर देगा बात ना होने से, जिससे आपकी मोहब्बत है। मेरे भाई, और इसको मामूली बात मत समझिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों से बात नहीं करेंगे। नंबर 2, वला यंजुरु इलैहिम, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। नंबर 3, वला युज़क्कीहिम, उनको गुनाहों से पाक साफ भी नहीं करेगा। नंबर 4, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 4 अज़ाब होंगे क़यामत के दिन उनके साथ। हदीस के जो रावी हैं अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर वो आदमी बर्बाद हो गया, वो आदमी घाटे में चला गया, बताइए वो कौन लोग होंगे अल्लाह के रसूल? तो अल्लाह के नबी ने बताया, नंबर 1 में क्या कहा? अल मुस्बिलु इज़ारहु, जो अपने कपड़े को टखनों के नीचे पहनता है। उलामा ने लिखा यहाँ घमंड की बात नहीं है, सिर्फ अगर कोई अगर घमंड नहीं है उसके दिल में, ऐसे ही उसकी लुंगी पैजामा पैंट अगर नीचे पहना हुआ है, तो ये 4 सजा क़यामत के दिन उसको मिलेगी। आज बताइए, जितने आज हम लोग जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, उनमें से कुछ लोग मस्जिद आते ही नीचे से पैंट को मोड़ दिया है, पैजामा को मोड़ दिया है, और नमाज से फारिग होंगे फिर वो खोल देगा। और कुछ लोग तो है वो हमेशा उसी तरह पहन के रहता है। मेरे भाई और दोस्तों, नमाज के लिए पैजामा को नीचे से मोड़ना कहीं किसी भी हदीस से साबित नहीं है। 24 घंटा कहीं भी आप रहेंगे, मस्जिद में रहे, बाजार में रहे, घर में रहे, दुकान में रहे, खेत खलियान, ऑफिस, कहीं में रहे, आपका कपड़ा हमेशा टखनों के ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे गया तो आपको 4 सजा मिलेगी। आप तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी, नमाज पढ़ने के बावजूद भी, रोजा रखने के बावजूद भी आपका ठिकाना जहन्नम में होगा। और सिर्फ जहन्नम ही में नहीं होगा, बल्कि वल्लाहुम अज़ाबुन अलीम, और लोगों से ज्यादा अजाब होगा, अलीम, दर्दनाक, भयानक अजाब होगा। मेरे भाई और दोस्तों, उनमें से नंबर 1, अल मुस्बिलु इज़ारहु, जो अपने कुर्ता पैजामा और लुंगी पैजामा पैंट को नीचे पहनता है। इसलिए अगर दिल में ईमान है
अभी जाके आज ही जाके आप जाके क्या कीजिए, पहले पायजामा को छोटा कीजिए, फुल पैंट को छोटा कीजिए मेरे भाई और दोस्तों। और ईमान नहीं है तो इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, वल मन्नान, एहसान जितलाने वाला। आपने मेरे ऊपर कुछ मदद किए, कुछ एहसान किए, कुछ भलाई किए, कुछ दिनों के बाद फिर एहसान जितला दिए। हाँ, हमने आपका ऐसा किया था, ऐसा किया था, आप हमारा काम नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमने तो आपका ऐसा किया था, ऐसा किया था। आपने जैसा जैसा किया था वो सारी नेकियां बर्बाद हो गई। अलमन्नान, एहसान जितलाने वाले। और तीसरा, वल मुनफिक सिलातहु बिल हल्फिल काजिब, झूठी कसम खा के अपने सामान को बेचने वाला। चाहे कोई भी दुकानदार हो, अगर झूठी कसम खा के आप सामान को बेचते हैं तो आप भी इन चार सज़ा के हकदार होंगे मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और ख़ास करके घमंड जैसे बुरे अमराज से हम सब लोगों को बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दाना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।